वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। गाज़ा पर सोनिया गांधी का तीसरा आर्टिकल आ गया और उस आर्टिकल में सोनिया गांधी ने भारत सरकार को, भारत की विदेश नीति को घेरने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि एक तरफ़ा इजराइल के समर्थन में भारत खड़ा है और फ़िलिस्तीन को पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहा है। अब ये पूरी तरह से गलत है, इसमें फैक्ट्स लैक करता है, लेकिन उस पर सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का बयान है वो बहुत स्पष्ट तौर पर है कि भारत ने फ़िलिस्तीन को जो सहायता है वो बढ़ा दी है, 2 गुना से ज़्यादा कर दी है। उसके अलावा फ़िलिस्तीन भारत के प्रधानमंत्री को अपना हाईएस्ट अवार्ड प्रदान करता है। फ़िलिस्तीन ये उनकी विदेश मंत्री भारत आकर के ये कहती हैं कि भारत का दोनों फ़िलिस्तीन और इजराइल के समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को घेरती रहती है। अब इसका दूसरा पक्ष है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आलोचना करती है कि कांग्रेस जो है वो फ़िलिस्तीन पर तो वोकल नज़र आती है, लेकिन बांग्लादेश पर उसकी चुप्पी रहती है। हिंदू जहाँ कहीं भी मारे जाते हैं चुप्पी रहती है, या माइनॉरिटीज़ जहाँ क्रिश्चियंस पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, हिंदूज़ मारे जा रहे हैं, जैन्स मारे जा रहे हैं, बुद्धिस्ट अफ़गानिस्तान से गायब हो गए, तो इस पर चुप रहती है। अब इज़राइल की बात कर लें। अब इज़राइल और फ़िलिस्तीन को लेकर के एक हिस्टोरिकल वो है और हमेशा महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन के साथ इज़राइल के साथ जो रिलेशन है वो किस सरकार ने स्वीकार किया और क्या उसका वो था, ये सबको मालूम है कि कांग्रेस ने ही रिकॉग्नाइज़ किया और उसके बाद जो अलाउ किया कि वो यहाँ पर अपना एम्बेसी बना सकते हैं। लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं, वो डिप्लोमेटिक मामला है और बहुत सारा मामला है। बात इसकी करते हैं कि सोनिया गांधी को अचानक फ़िलिस्तीन पर इतना प्रेम क्यों जागा है, क्यों वो फ़िलिस्तीन की बात करती है। जो मोटे तौर पर कारण नज़र आता है वो स्पष्ट है, मुस्लिम वोट। फ़िलिस्तीन को लेकर के मुसलमानों का वोट उनको आसानी से मिल जाएगा, इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो पार्लियामेंट में शपथ के बाद जय फ़िलिस्तीन बोलते हैं, तो ये तो तय है। और जिस तरह से फ़िलिस्तीन पर जो हमले होते हैं वो उसको लेकर के जंतर मंतर से पूरे देश में से लेकर के पूरे देश में विरोध होता है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 की बात नहीं करता है, जब जो इजरायली महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ जो हमास के आतंकवादियों ने बर्बरता की थी, ओवन में बच्चों को बेक कर दिया था। इससे ज़्यादा बर्बरता क्या हो सकती है। अब इस पूरे मामले में भारत की भूमिका को प्रश्न करना वो अलग बात है, लेकिन किस स्तर तक कांग्रेस जा सकती है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, इसलिए कि मुसलमानों को लेकर के भी सिलेक्टिव है। मुसलमानों को लेकर के उइगर मुस्लिम्स की जो जिनजियांग प्रांत में है, मिलियंस को बिना किसी उसके गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, मॉस्क का स्ट्रक्चर बदल दिया, मोहम्मद कोई नाम नहीं रख सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि चाइना के साथ MOU है तो चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं लिखना है। अब सोनिया गांधी जो लगातार बीमार हैं, निश्चित तौर पर ये उन्होंने नहीं लिखा होगा, एक पॉलिसी बनी होगी, कोई और लिखा होगा, वो छप सोनिया गांधी के नाम पर रहा। लेकिन इस छपने के बाद कुल मिलाकर के स्ट्रेटजी क्या है? कुल मिलाकर के स्ट्रेटजी वही है, मुस्लिम पॉलिटिक्स, इस्लामिक जो क्लर्जी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कि हम अभी भी
हम अभी भी मुसलमानों के शुभचिंतक हैं। और अब इसमें एक और बड़ी बात है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। बीजेपी चाहे 35% योजनाओं का फ़ायदा उनको दे दें या 50% उनका फ़ायदा होगा, वो वोट नहीं देंगे, स्पष्ट हैं वो इस मामले में, और वो इस बात को वो छिपाते भी नहीं। दूसरी तरफ ये है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ वहाँ मुसलमानों का उसको मेजॉरिटी 70, 80, 90% तक वोट मिलता है। जहाँ पर वो हारने की स्थिति में वहाँ दूसरे हैं, जैसे पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को मिलता था, उसके अलावा केरल में, तमिलनाडु में दूसरे दलों को मिलता था। तो अब क्या, अब उसी स्ट्रैटेजी को लगातार बढ़ाना एक बात। दूसरी बात यह है कि ग्लोबली भारत के रेपुटेशन को ख़राब करना, कि ये इस्लामोफोबिक इमेज बनाना, कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये सरकार काम करती है। जिससे एक और बात आई मिडिल ईस्ट को लेकर के, मिडिल ईस्ट में अलग थलग पड़ गया है। ये भी एक झूठा और फेक नैरेटिव है। मिडिल ईस्ट से लगातार विजिट्स हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन चूँकि एक मैसेज देना है सरकार के खिलाफ ग्लोबली डिप्लोमेसी को लेकर और मुसलमानों के बीच भारत में, तो कुल मिलाकर के ये उसी एजेंडे का हिस्सा है। और उस एजेंडे को सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मिल करके बढ़ा रहे हैं। जैसे प्रियंका गांधी फ़िलिस्तीन का बैग लेके पहुंच जाती हैं, राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताते हैं, और सोनिया गांधी जो है वो ये बताती हैं कि जो डिप्लोमेसी है वो फेल हो रही है, विशेष रूप से फ़िलिस्तीन के संदर्भ में, विशेष रूप से मिडिल ईस्ट के संदर्भ में। वो वॉर क्रिमिनल्स के साथ खड़े हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े हैं, वो इज़राइल के साथ खड़े हैं, लेकिन वो भारत के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब भारत के इंटरेस्ट के साथ कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कांग्रेस या ये सरकार, ये तो जनता को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन सोनिया गांधी का क्या इंटरेस्ट है कि वो गाज़ा को लेकर के 3 राइटअप्स लिखती हैं, और ये अभी हाल फिलहाल होना शुरू हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश होती है जब ग्रेट निकोबार पर लिखा जाता है राइटर, जब राहुल गांधी ग्रेट निकोबार पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर की स्थिति बहुत विषम है, और क्यों कांग्रेस ऐसा करना चाह रही है और क्या इससे उसको फ़ायदा होने वाला है, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर के ये वोट की स्ट्रेटजी देश के खिलाफ जाती हुई नजर आती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।